नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौम्या और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा पर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी बड़ी दिक्कत के बारे में बात करेंगे जो बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है और वो है डेंगू। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये डेंगू होता क्यों है, ये कैसे फैलता है, कौन से मच्छर के द्वारा ये होता है, साथ ही साथ में इसका आयुर्वेदिक नज़रिया क्या है और घर पे हम कैसे पहचाने कि हमें वायरल फीवर हुआ है या फिर डेंगू फीवर हुआ है। और मैं कुछ आपको आसान और इफ़ेक्टिव टिप्स ही बताऊंगी जो आपको इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ में मैं अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी कुछ आपको खास टिप्स दूंगी जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको डेंगू जैसी बड़ी बीमारी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेंगू आखिर ये क्या है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक खास मॉस्किटो जिसे हम एडिस एजिप्टी कहते हैं उसके काटने से फैलता है। ये मॉस्किटोज दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जिस जगह पे पानी भरा हुआ होता है ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये वायरस हमारे ब्लड प्लेटलेट्स को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है जिसके कारण हमारे ब्लड प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। इसी वजह से लोग इसको प्लेटलेट्स किलर के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम समझें तो ये आम जन्य ज्वर है, मतलब जिसमें आम टॉक्सिन्स साथ ही साथ में दूषित रक्त हो और अग्निमंद हो, मतलब डाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कमज़ोर हो गया हो। इसलिए इसमें सिर्फ वायरस नहीं बल्कि इम्यूनिटी और शरीर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये मच्छर कैसे दिखते हैं। ये मच्छर आम मॉस्किटो से थोड़े से ज़्यादा अलग होते हैं, मतलब कि इनके बॉडी पे धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं जो कि ब्लैक कलर की होती हैं और वाइट कलर की होती है, जैसे एक ज़ेब्रा में होती है। इसके कारण इसे बहुत सारे लोग टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। ये खास करके शाम को और सुबह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब इनका कोई टाइम नहीं फिक्स है कि आप कोई सुबह ही काटेंगे या शाम को काटेंगे, ये हर टाइम एक्टिव रहते हैं। मतलब ये दिन के समय में भी आपको काट सकते हैं, रात के समय में भी काट सकते हो, साथ ही साथ में शाम को भी काट सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये डेंगू कैसे फैलता है। सबसे पहले मैं आपकी एक कॉमन मिथ होती है वो क्लियर कर दूं कि डेंगू जो होता है वो कभी इंसान से इंसान नहीं फैलता है, मतलब ये कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। जैसे चिकन पॉक्स ये सब होते हैं वैसा ये नहीं है। अगर घर में किसी को भी डेंगू हुआ है तो उसके साथ बैठने या उसका खाना खाने से आपको कभी भी डेंगू नहीं होगा। डेंगू सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलता है। जब एडिस एजिप्टी मॉस्किटो पेशेंट को काटता है तो उसका ब्लड जब सक करता है तो उसमें उसके वायरस आ जाता है और वही मच्छर जब कोई हेल्दी व्यक्ति के काटता है जाके तो वही वायरस को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, मतलब उसके ब्लड स्ट्रीम में वो वायरस चला जाता है। सबसे बड़ी बात, ये मच्छर साफ पानी में भी ब्रीड करते हैं, जैसे कि बाल्टी में, कूलर में, फ्लावर के वेस्ट में या फिर बॉटल्स में। जहाँ पे भी पानी जमा होता है इनका ब्रीडिंग स्पॉट वहीं पे ही बन जाता है। अब बात करते हैं डेंगू के लक्षणों के बारे में कि आप कैसे इन लक्षणों को देखकर ये समझ सकते हैं कि आपको एक वायरल फीवर है या फिर आपको डेंगू फीवर हो रखा है। सबसे पहला लक्षण होता है तेजी से बुखार का आना, मतलब कभी 102 बुखार होगा और वो एकदम से 104 तक पहुंच जाएगा। दूसरा, बहुत तेज सर में दर्द होना, साथ ही साथ में आंखों के पीछे में भी दर्द स्टार्ट हो जाना। थर्ड, हड्डियों में और साथ ही साथ में मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना जिसके कारण इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। चौथा, स्किन पर रेड रैशेस होना, मतलब लाल लाल रंग के बिंदी जैसे पूरे बॉडी पे पड़ जाना। और अगर कंडीशन थोड़ी भी सीवियर होती है, मतलब जब प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है तब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मतलब नाक से, मसूड़ों से, हर जगह से ब्लड आने लगता है। पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है। ये सब एक बहुत ही सीरियस साइन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपको डेंगू हो चुका और साथ ही साथ में आपके प्लेटलेट्स काउंट भी कम होने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो सबसे पहली चीज़ आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको क्या नहीं करना है। बिल्कुल भी कोई पेन किलर का सेवन नहीं करना है, चाहे वो ब्रूफेन हो या एस्पिरिन हो, क्योंकि ये सब ब्लड को और ज़्यादा पतला करते हैं।
सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको हाइड्रेट बने रहना है, पानी का ज़्यादा सेवन करना है, नारियल पानी पीना है, ORS पीना है, सूप पीना है, साथ ही साथ में फ्रूट के जूस पीने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं डेंगू के फीवर में। बेस्ट रेमेडीज क्या है इस डेंगू फीवर के लिए? सबसे पहला है जो सबसे ज़्यादा आप लोग सुनते आ रहे होंगे, पपाया के लीफ जूस। सबसे ज़्यादा वायरल होता है और सबसे इफेक्टिव भी यही होता है, पपाया के पत्ते का जूस। ये नेचुरल तरीके से प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। दिन में 2 से 3 चम्मच आप फ्रेश पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट को पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देता है। सेकेंड, गिलोय, जिसे हम गुड़ूची भी कहते हैं। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता बोला जाता है। ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और वायरल फीवर में क्विक रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होता है। आप गिलोय की स्टेम को पानी में उबाल के पेशेंट को काढ़ी के रूप में भी आप इसका सेवन करा सकते हैं। थर्ड, अनार। अनार का जूस ब्लड को स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जी देता है और वीकनेस को कम करता है। डेंगू के पेशेंट को रोज 1 ग्लास अनार का जूस ज़रूर देना चाहिए। फोर्थ, कोकोनट वाटर, नारियल पानी। ये एक नेचुरल रिहाइड्रेशन का काम करता है। डेंगू में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है डिहाइड्रेशन की, मतलब बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होने लगती है। तो रोज़ 2 से 3 बार नारियल पानी देना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिफ्थ, बकरी का दूध देना। थोड़ा अलग लगता है सुनने में, लेकिन गोट मिल्क को प्लेटलेट बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देता है। अब बात करते हैं उन आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो डेंगू में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। सबसे पहली, गिलोय का सत्तू और गोधंती भस्म। बुखार कम करने और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। सेकेंड, पपाया पत्र स्वरस, प्लेटलेट्स काउंट को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। थर्ड, महारासनादि क्वाथ, जिस शरीर के दर्द में, जॉइंट के पेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फोर्थ, प्रवाल पिष्टी, साथ ही साथ में कामदुधा रस, गर्मी कम करने और पेट के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिफ्थ, शीतोपलादी चूर्ण को शहद के साथ मिला के सेवन करना है। खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सिक्स, सुदर्शन घनवटी, क्लासिकल आयुर्वेदिक टैबलेट है जो फीवर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि आखिर हम डेंगू से कैसे बच सकते हैं। घर के आसपास पानी को बिल्कुल जमा ना होने दें। साथ ही साथ में कूलर, बाल्टी, फ्लावर पॉट का पानी रोज़ बदलें। रोज़ नहीं बदल सकते तो हर एक अल्टरनेट पे बदलना स्टार्ट करें। सुबह शाम मच्छरदानी या रेपेलेंट यूज़ करें। फुल स्लीव्स कपड़े पहने, स्पेशली बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें। याद रखिए, डेंगू की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसके लिए प्रिवेंशन ही बेस्ट चीज़ है। दोस्तों, डेंगू एक छोटी सी चीज़ लग सकती है, लेकिन इसको इग्नोर करना बहुत बड़ी दिक्कत को बुलाने के जैसा है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी बन जाता है। इसलिए अगर बुखार 2 दिन से भी ज़्यादा हो, प्लेटलेट्स कम हो रहे हो या ब्लीडिंग के सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आसपास पानी को बिल्कुल जमा ना होने दें और अपने परिवार को सेफ रखें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर सौम्या आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।